असली नेता हैं वो सड़क पर ही नजर आते हैं और जो डुप्लीकेट नेता होते हैं वो इसको बाजार बनाते हैं, दुकान बनाते हैं और दुकान बनाकर अपना घर और परिवार चलाने का काम करते हैं। दिल्ली जाने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। जिस तरह से 21 को रोए हैं उसी तरह से आगे भी रोइएगा। अपना परिवार तो, अपना पद को तो बचा नहीं सके हैं और चले हैं पार्टी बनाने के लिए। ये सपना देखना छोड़ दीजिए। कि बिना राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रदेश अध्यक्ष कैसे बन सकता है? ये तो सही बात आप बोले कि राष्ट्रीय अध्यक्ष होना चाहिए, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष होना चाहिए, लेकिन अब इन्होंने अपने बनाया कि बन गए, ये तो आपको भी नहीं पता हम लोग। अगर बीजेपी कार्यालय नहीं घिरे होते तो आज बाढ़ सचिव जो है इतना डरे सहमे हुए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग हौसला के साथ आ रहे हैं और धीरे धीरे लोग जुट रहे हैं। आप लोग देख रहे होंगे, कल कुछ थे, आज कुछ थे, धीरे धीरे कल और कुछ बढ़ेंगे। इसमें फिर लाठी चार से 2 साथी शहीद हुए। मैं उन साथी को हाथ जोड़कर नमन करता हूं और वो कुर्बान दिए हैं। इसका जिम्मेदार कौन? हमारे प्रदेश अध्यक्ष। नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। मजदूर संघ के 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन चल रहा था। बिहार के कई मजदूर डाकबंगला चौराहे पे धरना दे रहे थे और अभी ये सब धरना देकर यहाँ पे पहुँचे हैं, एयरटेक के ऑफिस में पहुँचे हैं और यहाँ पे वार्ड सचिव के कई लोग आप देख रहे होंगे कैमरा के माध्यम से, विजुअल के माध्यम से। हम जुड़ेंगे वार्ड सचिवों से। क्या मांग थी आप लोगों की? हम लोग का मांग था कि हमें वार्ड सचिवों का स्थायी किया जाए, सम्मानजनक मानदेय दिया जाए, राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। 3 सूत्री मांग था और आज से नहीं, 4 सालों से हम लोग लड़ रहे हैं। शीतकालीन में भी आप मीडिया कर्मी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हम लोग को बहुत सहायता किया, मदद किया और हम लड़ाई तब तक जारी रखेंगे। हालांकि हमको हमारी लड़ाई को दमन भी किया। हमारे सचिवों को मार लगी, पीएमसीएच में भर्ती हुए, घायल हुए, करीब लगभग 10 लोग जेल भी गए। फिर भी हम लोग संघर्ष जारी रखेंगे और संघर्ष तब तक जारी रखें जब तक कि हमारी मांगें पूरी हो नहीं जाती हैं। तो देखिए, सड़क से लेकर सदन तक इनकी आवाज़ उठ रही है, बुलंद हो रही है और कई वार्ड सचिव सही में जो सच में असली नेता हैं वो सड़क पर ही नज़र आते हैं और जो डुप्लीकेट नेता होते हैं वो इसको बाजार बनाते हैं, दुकान बनाते हैं और दुकान बनाकर अपना घर और परिवार चलाने का काम करते हैं। तो असली नेता से मिलते हैं। आप सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ रहे हैं, सदन में भी कई बार आप लोगों का आवाज़ बुलंद हुआ। कब तक ये लड़ाई जारी रहेगी? जब तक कि हमारी मांग पूरी नहीं होती है तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा, क्योंकि मरता क्या नहीं करता और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। इसलिए हमारा निरंतर प्रयास रहेगा, निरंतर कोशिश जारी है और संघर्ष जारी है। और बुलंदी के साथ मैं कह रहा हूँ कि हम लड़ाई जीतेंगे, हर एंगल से लड़ाई जीतेंगे, क्योंकि हम लोग मजदूरी किए हैं, पढ़े लिखे मजदूर हैं और विकास का काम किए हैं और सरकार का नारा भी है विकास के साथ न्याय। तो सरकार हमारे साथ न्याय जरूर करेगी, चाहे जब तक करे, लेकिन न्याय करेगी। विकास के साथ न्याय करेगी, सरकार पे पूरा भरोसा है और उसी भरोसे के साथ बिहार के प्रदेश सचिव राजनंदन जी आज हमारे साथ खड़ी हैं और 2 दिन से धरना का एक अंग बने हुए हैं और धरना दे रहे हैं। 2 दिवसीय धरना था। बिहार के कई मजदूर यूनियन यहाँ पे पटना आए हुए थे और अपनी अपनी मांगों को लेकर उतरे हुए थे। आप अपनी मांगों को लेकर आए, सड़क से लेकर सदन तक आपकी आवाज़ बुलंद हो रही है, लेकिन कुछ फर्जी नेता भी आप लोगों का है जो कि आप लोगों के नाम पे दुकान चला रही है। क्या कहना चाहेंगे? मैं उन लोगों को डेमोक्रेटिक चैनल चलाने के लिए नमस्कार, जो आप सच्चाई बताते हैं और जन जन तक समाचार पहुंचाते हैं। जो भी किए, अच्छा या बुरा किए, लेकिन मैं आपसे चैनल के माध्यम से ये आगाह करना चाहता हूं कि सभी वार्ड सचिव को संतुष्टि के लिए कहीं भी पटना से अगल बगल या पटने में मीटिंग बुला करके और आप संतुष्ट करें, उनकी जो हिसाब है सार्वजनिक करें। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा और मैं ये कहूँगा कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी है समय। हम लोग मांग जो हम लोग का है मिलेगा। आप लोग थोड़ा सा मिस किए थे उस समय, ऐसा बात नहीं कि नहीं मिस किए थे। अगर बीजेपी कार्यालय नहीं घिरे होते तो आज वार्ड सचिव जो है इतना डरे सहमे हुए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग हौसला के साथ आ रहे हैं और धीरे धीरे लोग जुट रहे हैं। आप लोग देख रहे होंगे, कल कुछ थे, आज कुछ थे, धीरे धीरे कल और कुछ बढ़ेंगे। लेकिन आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आएँ और लोगों के बीच में मांग रखें, हम लोग के साथ सहयोग करें। और ये जो आपका जो क्लेम लग रहा है पैसा के लिए, वो आप इससे छूट निपटारा कर लें और जायज़ मांग रखें हम लोग और वो साथ चलें।
देखिए, बीजेपी कार्यालय के पास भी इन लोगों का धरना दिया गया था, लेकिन उसमें जो वार्ड सचिवों का जो मेन नेता है, एक भी गिरफ्तारी उनकी नहीं हुई। चूँकि देखा जाए कोई भी संस्था या फिर कोई भी पार्टी होता है तो उसका जो मेन नेता होता है, गिरफ्तारी उसकी होती है। लेकिन यहाँ पे जो नेता थे वो भाग गए, और जब जब उनका धरना या प्रदर्शन हुआ तब तब वो भागते नजर आए, चाहे वो गर्दनी बाग में हो, चाहे बीजेपी कार्यालय के पास हो। वो हमेशा भाग जाते हैं और छोड़ जाते हैं बिहार के मासूम भोले भाले बिहार के सभी वार्ड सचिवों को गिरफ्तार होने के लिए और लाठी खाने के लिए, और बाद में फिर उन पे अपनी हमदर्दी जताकर उनसे ठगी किया जाता है, और पैसा का जब हिसाब मांगा जाता है तो उस पे कई वार्ड सचिवों को गाली भी दिया जाता है। क्या कहना चाहेंगे आप? जो गाली दिया जाता है अगर हिसाब मांगते हैं? हाँ, ये तो खैर खुद मैंने कामनूरी से बात किया था, बात किए थे कि भाई हम लोग को न्याय मिलना चाहिए। सीधा बोले वो कि आप लोग सोए हुए रहिए, यानी गर्दनी बाग में हम उस समय थे, या 26 या 27 तारीख को मेरे सामने वकील दुबे को उन्होंने फ़ोन करके बोला कि जो वार्ड सचिव पहुंचे हैं वो डुप्लीकेट है, उसको लाठी मार के भगाइए। हाँ, ये बात सही है। उस दिन बोले गए थे कि हम कोई जिम्मेदारी नहीं आप लोगों को नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी क्यों नहीं है? आप हमारे अध्यक्ष हैं और जिम्मेदारी आप कहते हैं कि नहीं मेरी है, बताइए। अरे आपका मांग, राजनंदन भाई का मांग, सबका दोनों का एक है। उसमें फिर लाठी चार से 2 साथी शहीद हुए। मैं उन साथी को हाथ जोड़कर नमन करता हूँ, और वो कुर्बान दिए हैं। इसका जिम्मेदार कौन? हमारे प्रदेश अध्यक्ष, जिसका मौत हुआ उसका जिम्मेदार प्रदेश अध्यक्ष है, क्योंकि गर्दनी बाग में हमको परमिशन मिला था बैठने के लिए। हाँ, बीजेपी कार्यालय घर वाली है, अपने तो निकल गए। मैं उनके परिवार की आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ, जो मेरे 2 साथी शहीद हुए। देखिए, बहुत बड़ा आरोप लगा है जो बीजेपी कार्यालय के बाहर जो धरना प्रदर्शन हुआ और उसमें मार जो लगी, पिटाई से 2 साथी इनके शहीद हो गए थे, उसका जिम्मेदार साफ तौर से जो वार्ड सचिव के प्रदेश अध्यक्ष हैं वही हैं। चूँकि इन लोगों को परमिशन मिला था गर्दनी बाग में बैठने के लिए, लेकिन ये लोग जबरन बीजेपी कार्यालय के पास आ गए, जो कि प्रतिबंधित एरिया है, वहाँ पे आकर के ये लोग बैठ गए, और फिर उसके बाद लाठीचार्ज हुआ और इतना पिटाई हुआ, जिसके बाद वो लोग दम तोड़ दिए, और बाद में शहीद उनको ये लोग मानते हैं। और उसका जिम्मेदार साफ तौर से बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी जिम्मेदारी होती है, और उन पे ये आरोप लग रहा है कि उसका जिम्मेदार प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं वो जिम्मेदार हैं। और ये एक बात और जो बता रहे हैं कि जो वहाँ पे आप लोगों के सामने, हम भी वहाँ पे मौजूद थे, जो वकील दुबे को फ़ोन करके बोला गया कि आप लोग फर्जी हैं और वो सही हैं, जो खुद फर्जी हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं, और वो आप लोगों को बोल रहे थे इनको लाठी से मारिए और भगाइए। क्या कहेंगे? देखिए, मैं उनको फर्जी या न धोखाधड़ी करने साबित कर रहा हूँ। मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वो अपने खुद साबित कर रहे हैं कि वो फर्जी है। हाँ, साबित कर रहे हैं। अगर नहीं, जैसे उनका अच्छे हैं, अच्छे काम किए हैं, तो रिक्वेस्ट करता हूँ उनसे कि वार्ड सचिवों के संग में आए, बीच में आए, रहें, मांग को फिर से जमीनी स्तर से लेकर चलें। वो अपने आप सुन रहे हैं, हम लोग नहीं कह रहे कि फर्जीवाड़ा करें। कि बिना राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रदेश अध्यक्ष कैसे बन सकता है? राष्ट्रीय अध्यक्ष रह सकता है, बिना प्रदेश अध्यक्ष का राष्ट्रीय अध्यक्ष चला सकता है, लेकिन बिना राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रदेश अध्यक्ष कैसे बन गया? इसलिए मैं फर्जीवाड़ा कह रहा हूं, और मीडिया को भी गुमराह किया है उन्होंने, और कई लोग भोले भाले वार्ड सचिव है उनको भी गुमराह किया है। बिना राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रदेश अध्यक्ष नहीं होता है, और बिना प्रदेश अध्यक्ष का जिला अध्यक्ष नहीं होता है। तो ये सारी बातों है जो कि कई वार्ड सचिव भाइयों को समझ में नहीं आ पा रहा होगा। इसीलिए मैं एक्सप्लेन करने के लिए ये बात बताया हूँ कि सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष होना जरूरी है, तब प्रदेश अध्यक्ष बनता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ही नियुक्ति करता है प्रदेश अध्यक्ष को। क्या कहेंगे आप? राष्ट्रीय अध्यक्ष है आप लोगों का? नहीं, ये तो सही बात आप बोले कि राष्ट्रीय अध्यक्ष होना चाहिए, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष होना चाहिए, लेकिन अब इन्होंने अपने बनाया है कि बन गए, ये तो आपको भी नहीं पता हम लोग। हमने बार बार अपने घर से फ़ोन किया था, अपने पर्सनल मोबाइल से फ़ोन किए थे काम प्रदेश अध्यक्ष जी को कि सर हम लोग मसौढ़ी के हैं, हम लोग नेतृत्व विहीन हैं, हम लोग को ये सूचना दीजिए, हम लोग आएंगे आपके पास। लेकिन वो साफ शब्दों में जवाब दिया कि आप लोग कान में तेल डाल कर घर में सोए रहो। तो हम कैसे माने कि कौन कौन क्या है नहीं है? देखिए, एक रजिस्टर्ड संघ होता है, एक नहीं भी रजिस्टर्ड होता है, लेकिन उसका प्रक्रिया सेम होता है। जितना रजिस्टर्ड संघ का होता है उतना ही प्राइवेट संघ का भी, जो नहीं भी रजिस्टर्ड होता है, उसका भी एक फाइल होता है, जिसमें एक सदस्य का टीम रहता है, वही सदस्य उनको चुनते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष। लेकिन इन लोगों का कहना है, क्या आप लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव किया है? कोई प्रदेश अध्यक्ष कोई महासचिव के मतलब नहीं रह जाता है, रह जाता है ये कि काम कितना करता है। अच्छा, यहाँ पर सड़क से लेकर सदन तक और न्यायालय, यानी हर एक एंगल से, चूँकि मैं बताना चाहूँगा स्पष्ट तौर से कि घर किसी एक खम्भे पर आश्रित नहीं रह सकता है।
अगर एक खंभे पर रहेगा तो वो कब खंभा में क्या लग जाएगा, वो खंभा टूट जाएगा, घर समाप्त हो जाएगा। जिस प्रकार से वार्ड सचिवों का मामला को गुमराह करते करते या फिर भरोसा दिलाते दिलाते 21 तारीख के खंभे पर टिका हुआ था और अचानक से वह खंभा टूट करके ढिसमिस अर्थात रद्द में चला गया, अब सोग में चला गया। ये 2 दिन के अंदर इसका कॉपी निकल करके सामने आ जाना चाहिए, लेकिन 21 और आज 29 चल रहा है, समझिए 9 दिन लगभग बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक उसका कॉपी का कोई आता पता लापता कुछ नहीं है। सच तो सामने आएगा और वो सच हम ही लाएंगे, क्योंकि एक मामला पहले से पंचायत का वहाँ पे था और बहस उसका भी हो रहा था, जिसको आप लोग को ऑडियो क्लिप भेजा जाता था और लिंक भेजा जाता था, और जिसमें कि जब पंचायत का बात होता है तो मुखिया, सरपंच, वार्ड सचिव, वार्ड सदस्य सभी का चर्चा होता है। उसी में आप लोगों को गुमराह किया गया है, ये बात सच है और सच और भी सामने आएगा, कुछ दिन और रुक जाइए। चलिए बात हम ये करते हैं कि ये मायने नहीं रखता है कि कौन किस पद पे है, मायने ये रखता है कौन ईमानदारी से खड़ा है। क्या कहेंगे? अभी तो फिलहाल हमारे साथ 5 पांडव का सहयोग करने के लिए कृष्ण के रूप में राजनंदन जी हैं और हमको सहयोग कर रहे हैं अटक भवन से, केदार भवन से कौशलेंद्र जी कर रहे हैं। हमको अच्छा लग रहा है क्योंकि उनके बैनर तले आज कितने संगठन के लोग अपनी मांगों को लेकर के और वहाँ जुटे हुए थे डाकवाला चौराहा पर, और हम उम्मीद करते हैं कि इनके बैनर तले रहेंगे तो मेरी मांग। अच्छा, आप लोग खुल के क्यों नहीं बात करते हैं? जब आप लोग एयरटेक के बैनर तले आते हैं तो आपके ही प्रदेश उपाध्यक्ष आप लोगों को गाली देते हैं, ये क्यों नहीं बोलते? आप लोग डरते हैं क्या? नहीं, डरे क्यों? तो जो गाली देते हैं उसकी भी बात बोलिए, बाकी साथी जो हैं आप लोगों का जानेंगे ना कि आपका नेता कैसा है। देखिए, मैं कहना चाहूँगा स्पष्ट तौर से, जो गाली देते हैं वो कितने संस्कार के लोग हैं या कितने संस्कार के परिवार से आते हैं, उनकी स्वयं वाणी से पता चल रहा, चूँकि हर एक वार्ड सचिव जान रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम ज़्यादा टीका टिप्पणी में नहीं जाएंगे, चूँकि हम स्पष्ट रूप से बिहार के 1,14,691 वार्ड सभा सचिवों को मैं कहना चाहूँगा, इसलिए कि बहुत लोग कह रहे हैं कि पंचायत वार्ड सचिव संघ से वार्ड सभा सचिव संघ कैसे चलाया, उसको डिस्कशन में क्लियर कर रहा हूँ। ये जो है नियमावली को अध्ययन करके रखा गया है। और दूसरी बात, बिहार के तमाम जो भी संगठन से लोग हैं, सब लोग थक हार करके मजदूर यूनियन की सहारा लेकर के अपनी अधिकार को प्राप्त करके ये संघर्ष में जी रहे हैं, आगे चल रहे हैं। सब लड़ाई जैसे आशा, आंगनबाड़ी सहायिका, सेविका, ममता, कोरियर वैक्सीन वगैरह जो भी है, आज विभिन्न संगठनों राष्ट्रव्यापी आंदोलन में जो 2 दिन से ये डाक बंगला चौराहा, जिसमें कि एक जो स्थान है वार्ड सभा सचिवों संघ का भी है, कल हम लोग लगभग 10-12 की जनसंख्या में थे, आज करीब लगभग 150 की जनसंख्या में थे। अभी जो बरकरार में है और कुछ लोग चले गए, चूँकि जानकारी नहीं मिला जब तक दोनों में बात हुई, चूँकि धूप इतना कारगर है, लोग दूर दूर से आते हैं चले जाते हैं। तो खैर कहना चाहूँगा अभी भी वक्त है, वक्त को, समय को गंवाए नहीं, आएँ और अपना एकजुटता का परिचय दें और अपनी अधिकार को प्राप्त इसी बिल्डिंग से होगा, ना कि आप दिल्ली जाने की सपना देख रहे हैं। दिल्ली जाने से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। जिस तरह से 21 को रोए हैं उसी तरह से आगे भी रोइएगा। अपना परिवार तो, अपना पद को तो बचा नहीं सके हैं और चले हैं पार्टी बनाने के लिए, ये सपना देखना छोड़ दीजिए। और निश्चित तौर से अगर चाहते हैं कि वार्ड सचिव का कल्याण हो तो आइए और इस लड़ाई को सफल बनाइए, तब आप जा कर के नेता होइएगा, वरना कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। और बाकी सारे हमारे सचिव हैं, इनसे भी बात कीजिए, ताकि कुछ लोग ब्लेम ये भी लगा देंगे युवराज जी कि ये लोग दूसरे लोगों को खड़ा कर लिए हैं। आप बारी बारी से सभी लोगों से बात कर सकते। देखिए, कहने का मतलब है कि कोई भी संघ आज तक बना, अगर जिस संघ में ईमानदारी हुआ वो संघ बहुत दिन चला और चल रहा है। मैं कहना, हम सीधी कोई भी प्रदेश अध्यक्ष बने, चाहे कोई भी हो, ईमानदारी से आपने काम किया है तो हिसाब तो देना ही होगा, क्योंकि आपके साथ 1,14,691 वार्ड सचिव का भविष्य आपके हाथ में जो लिए हैं, चाहे आप लेकर कह रहे हैं कि हम जिताएंगे, तो हमने अपने मजदूरी करके या कहीं न भी कमाने वाला भी व्यक्ति अगर 1 रुपया दिया है तो हर एक वार्ड सचिव हिसाब मान सकता है, क्योंकि उसने दिया है तो उसको चाहिए कि हमारा ओरिजिनल पैसा कहाँ लगा। अगर जहाँ लगा हो
वहाँ का हिसाब कोई भी प्रदेश कमेटी बना हो चाहे कोई भी, सभी लोग ने हिसाब दिया है तभी प्रदेश कमेटी चलता है। और नहीं तो आपने हिसाब देने में ठुकराइएगा चाहे हिसाब बताने में होइएगा तो हम आगे चलकर सभी को अंदर एक ही विश्वास हो जाएगा कहीं हमारा गमन हो रहा है। बहुत ही अच्छा बात बताई इन्होंने, कहा कि एक मंच पे दोनों नेता को आना होगा तभी हमारी लड़ाई सफल हो पाएगी, और सड़क से लेकर सदन तक, उसके बाद कोर्ट में भी अगर जो निर्णय होगा, संघ का जो निर्णय होगा, उसमें ये सभी लोग साथ देंगे और साथ निभाएंगे। ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो कर लें। धन्यवाद।